ओम शांति। 13/3/71 बंधन मुक्त आत्मा की निशानियाँ। जो भी यहाँ बैठे हैं वह सभी अपने को बंधन मुक्त आत्मा समझते हैं, अर्थात सभी बंधन मुक्त बने हैं। वह अभी तक कोई ना कोई बंधन है। शक्ति सेना बंधन मुक्त बनी है। जो समझते हैं सर्व बंधन मुक्त बने हैं वह हाथ उठाएं। सर्विस के कारण निमित्त मात्र रहे हुए हैं वह दूसरी बात है, लेकिन अपना बंधन खत्म किया है। बंधन खत्म हुआ होगा तो फिर क्या हुआ है? हाँ, मना सर्विस कर रहे हैं इसलिए चलो थोड़ा बहुत, अगर सर्विस के बंधन की वजह से कोई बंधन है तो ठीक है, लेकिन कायदा क्या कहता है? जो बंधन मुक्त हैं वो यहाँ रहेंगे या फरिश्ते बन गए? ऐसे समझते हैं कि अपने रूप से बंधन मुक्त होकर सिर्फ निमित्त मात्र सर्विस के कारण इस शरीर में कर्तव्य अर्थ बैठे हुए हैं। मेजॉरिटी ने हाथ उठाया कि अब शरीर की ज़रूरत नहीं। शरीर किस लिए धारण किया हुआ है? किस लिए? सेवा के लिए। जिन्होंने भी हाथ उठाया वह कभी संकल्प मात्र भी संकल्प व शरीर के परिस्थितियों के अधीन संकल्प में थोड़े समय के लिए भी परेशानी व उसका थोड़ा भी लेश मात्र अनुभव करते हैं, वह उससे भी परे हो गए। जब बंधन मुक्त हैं तो मन के वश अर्थात व्यर्थ संकल्पों के वश नहीं होंगे। व्यर्थ संकल्पों पर पूरा कंट्रोल होगा। परिस्थितियों के वश भी नहीं होंगे। परिस्थितियों का सामना करने की संपूर्ण शक्ति होगी। जिन्होंने हाथ उठाया ऐसे हैं। तो इस बंधनों में भी अभी बंधे हुए हैं ना। जो बंधन मुक्त होगा उसकी निशानी क्या होगी? जो बंधन मुक्त होगा वह सदैव है जी योग युक्त होगा। बंधन मुक्त की निशानी है योग युक्त। और जो योगी होगा, ऐसे योगी का मुख्य गुण कौन सा दिखाई देगा? जानबूझ करके बुद्धि का खेल कराते हैं। तो ऐसे योगी का मुख्य गुण व लक्षण क्या होगा? जितना योगी उतना सर्व का सहयोगी, और सर्व के सहयोग का अधिकारी स्वतः ही बन जाता। योगी अर्थात सहयोगी। जो जितना योगी होगा उतना उसको सहयोग अवश्य ही प्राप्त होता है। भले ही दूसरों का हो, उसको सहयोग प्राप्त होता है। और वो सहयोगी भी सब रूप से बनता है, क्योंकि बीज से योग लगाते हो। बीज से कनेक्शन अथवा स्नेह होने के कारण स्नेह का रिटर्न सहयोग प्राप्त हो जाता है। तो बीज से योग लगाने वाला, बीज को स्नेह का पानी देने वाला सर्व आत्माओं द्वारा सहयोग रूपी फल प्राप्त कर लेता है। योगी को कोई कमी होगी? मांगने की जरूरत पड़ेगी? या स्वतः ही सब कुछ होता है? स्वतः ही सहयोगी बन जाते हैं। जैसे साधारण वृक्ष से फल की प्राप्ति के लिए क्या किया जाता है, वैसे ही जो योगी है उसको
एक एक से योग लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, एक एक से सहयोग प्राप्त करने की आशा नहीं रहती, लेकिन एक बीज से योग अर्थात कनेक्शन होने के कारण सर्व आत्माएं अर्थात पूरे वृक्ष के साथ कनेक्शन हो ही जाता है। तो कनेक्शन का अटेंशन रखो। तो सहयोगी बनने के लिए पहले अपने आप से पूछो, कितना और कैसा योगी बना हूं? अगर संपूर्ण योगी नहीं तो संपूर्ण सहयोगी नहीं बन सकते, ना सहयोग मिल सकता है। संपूर्ण योगी अर्थात संपूर्ण सहयोगी। कितना भी कोई कोशिश करे परंतु बीज से योग लगाने के सिवाय कोई पत्ते अर्थात किसी आत्मा से सहयोग प्राप्त हो जाए तो हो नहीं सकता। इसलिए सर्व के सहयोगी बनने का, सर्व का सहयोग लेने के लिए सहज पुरुषार्थ कौन सा हुआ? बीज से कनेक्शन। बीज से कनेक्शन अर्थात योग। फिर एक एक से मेहनत कर प्राप्ति करने की आशा समाप्त हो जाएगी, मेहनत से छूट जाएंगे। शॉर्टकट रास्ता है कौन सा? एक बीज से कनेक्शन। अगर सर्व का सहयोगी सदा योग युक्त होंगे तो बंधन मुक्त भी जरूर होंगे, क्योंकि जब सर्व शक्तियों का सहयोग, सर्व आत्माओं का सहयोग प्राप्त हो जाता है तो ऐसे शक्ति रूप आत्मा के लिए कोई बंधन काटना मुश्किल होगा। बंधन मुक्त होने के लिए योग युक्त होना है, और योग युक्त बनने से स्नेह और सहयोग युक्त बन जाते हैं। तो ऐसे बंधन मुक्त बनो। सहज सहज करते भी कितना समय लग गया है। ऐसी स्थिति अब जरूर होनी चाहिए। जो बंधन मुक्त की स्थिति सुनाई, शरीर में रहते हुए सिर्फ निमित्त मात्र ईश्वरीय कर्तव्य के लिए आधार लिया हुआ है, अधीनता नहीं। किसकी? शरीर की व अधीनता नहीं। खींचे ना अपनी तरफ। निमित्त मात्र आधार। जो निमित्त आधार शरीर को समझेंगे वह कभी भी अधीन नहीं बनेंगे। शरीर के अधीन कैसे बनना होता है? आकर्षण। और शरीर के अधीन कैसे होते हैं? हाँ, कोई कर्म भोग होता है। हाँ, तो क्या करता है कर्म भोग? पुरुषार्थ करने देता है। खींचता है अपनी तरफ? नहीं खींचता। तो वो भी आपने कई बार अधीन कर लेता है। और कोई योगी होगा तो कर्म भोग भी होगा, लेकिन जो उसका अपना खुद का टारगेट है वो टारगेट अगर पूरा कर लेते तो अधीनता कहेंगे? हाँ, तो अधीनता नहीं। माना कर्म भोग होते हुए भी अधीन नहीं है, भोग रहा है लेकिन अधीन नहीं है। जो स्वयं ही अधीन है वह उद्धार क्या करेंगे? इसलिए सर्विस की सफलता भी उतनी है जितनी अधीनता से परे हरेक है। तो सर्व की सफलता के लिए सर्व अधीनता से परे होना बहुत ज़रूरी है। इस स्थिति को बनाने के लिए ऐसे दो शब्द याद रखो जिससे सहज ही स्थिति को पा सको। कौन से दो शब्द? जब बंधन मुक्त हो जाएंगे तो जैसे टेलीफोन में एक दो का आवाज़ कैच कर सकते हैं, वैसे कोई के संकल्प में क्या है वह भी कैच करेंगे। अभी अर्जुन बन रहे हो इसलिए सोचना पड़ता है। दो शब्द हैं, साक्षी और साथी। एक तो साक्षी को सदैव साथ रखो, साथी को सदैव साथ रखो। दूसरा, साक्षी बनकर कर्म करो। तो साथी और साक्षी ये दो शब्द प्रैक्टिस में लाओ तो यह बंधन मुक्त की अवस्था बहुत जल्दी बन सकती है। सर्वशक्तिमान का साथ होने से शक्तियां भी सर्व प्राप्त हो जाती हैं।
और साथ साथ साक्षी बनकर चलने से कोई भी बंधन में फंसेंगे नहीं। तो बंधन मुक्त हुए ना। इसके लिए ये दो शब्द सदैव याद रखना, वह योग वह सहयोग, दोनों बातें आ गई। अब ऐसा पुरुषार्थ कितने समय में करेंगे? कैसा पुरुषार्थ? कौन सा? हाँ, साथी और साक्षी। फिर रिजल्ट क्या निकलेगी उसकी? बंधन मुक्त हो जाएंगे। और योगी बनेंगे तो उतना सहयोगी। कितने समय में करेंगे? बिल्कुल बंधन मुक्त होकर के साक्षीपन में निमित्त मात्र इस शरीर में रहकर कर्तव्य करना है। अभी इस बारी यह अपने आप से संकल्प करके जाना, क्योंकि आप टीचर्स की भट्टी है, लोगों को सहज भी है। टीचर्स को विशेष सहज क्यों है? क्योंकि उन्हों का पूरा जीवन ही निमित्त है। समझा? टीचर्स हैं ही निमित्त बने हुए। तो उन्हों को यह संकल्प रखना है कि इस शरीर में भी हम निमित्त मात्र हैं। जैसे भगवान ने दूसरों के लिए हमको क्या बनाया? निमित्त। ऐसे शरीर में भी हम निमित्त मात्र हैं। यह तो सहज होगा ना। इन माना गोप लोगों को तो फिर डबल जिम्मेवारी है, भाइयों को तो, इसलिए इन्हों को युद्ध करनी पड़ेगी हटाने की। बाकी जो हैं ही निमित्त बने हुए, तो उन्हों के लिए तो सहज है। किन के लिए सहज? बताओ। और भाइयों के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो गिफ्ट मिल गई। फिर आप माताओं के लिए पूछा, सहज क्या है? जैसे उन्हों को इस विशेष बात के कारण सहज है, वैसे आप लोगों को भी एक बात के कारण सहज है। जो प्रवृत्ति में रहते हैं उन्हों के लिए सहज बात इसलिए है कि उन्हों के सामने सदैव कंट्रास्ट है। कंट्रास्ट होने के कारण निर्णय करना सहज हो जाता है। इधर के भी अनुभवी हैं, उधर के भी अनुभवी हैं, लौकिक दुनिया का भी अनुभव है। निर्णय करने की शक्ति कम है, इसलिए सहज नहीं भासता। एक बार जब अनुभव कर लिया कि इससे प्राप्ति क्या है, फिर निर्णय हो जाता है। ठोकर का अनुभव एक बार किया तो फिर बार बार थोड़े ही ठोकर खाएंगे। किन के लिए? माताओं के लिए। लौकिक दुनिया की ठोकरें अनुभव की हुई हैं। निर्णय शक्ति कम है तो फिर मुश्किल भी हो जाता है। तो यह प्रवृत्ति में अथवा परिवार में रहते हैं, उनके अनुभवी होने के कारण, सामने कंट्रास्ट होने के कारण धोखे से बच जाते हैं। जो वरदान के अधिकारी बन जाते हैं वह किसके अधीन नहीं होते। समझा? तो अब अधीनता समाप्त, अधिकार शुरू। क्या मतलब? अधीनता समाप्त और अधिकार शुरू। क्या मतलब? अधिकार कहाँ से शुरू? अधिकारी किसी के अधीन होता नहीं। और हम कौन है? आत्मा। तो अधिकार शुरू। अधीनता समाप्त, अधिकार शुरू। कब कोई अधीनता का संकल्प भी ना आए, ऐसा पक्का निश्चय है। निश्चय में कभी परसेंटेज नहीं होती। शक्ति सेना ने अपने में क्या धारणा की? जब स्नेह और शक्ति समान होंगे तो फिर संपूर्ण हो जाएंगे। किस चीज की कमी है? हाँ, बैलेंस हो, समान हो। आपने शूरवीर रूप का साक्षात्कार किया। शूरवीर कभी किससे घबराते नहीं, लेकिन शूरवीर के सामने आने वाले घबराते हैं। तो अभी जो शूरवीरता का साक्षात्कार किया, सदैव वही सामने रखना। और आज जो दो शब्द सुनाए वह सदैव याद रखना। कौन से दो शब्द? साथी और साक्षी। अच्छा, ओम शांति।